हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का हम पूरा कंटेंट, जो भी चैप्टर का नाम है, सभी इस साल जो हमारे 2024 के पेपर में होने वाला है, सभी चैप्टरों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारा बहुत अति इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, किसमें से क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने समय में कौन सी कितना पढ़ लेंगे, तो हमारा जो क्लास 10th का साइंस है इजीली खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे साइंस के सबसे पहले चैप्टर है और उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमको टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, हमारे साइंस में टोटल 13 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमारे तीनों पार्ट हैं, जिसमें हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है और लास्ट में हमारा फिजिक्स का पार्ट है। उसके बाद हमारा एक इन्वायरमेंटल से भी एक हमारा चैप्टर दिया है। तो इस प्रकार से हमको टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर से मिलकर हमारा टोटल 70 नंबर का आता है और 20 जिसमें हमारा बहुविकल्पी आता है। तो जिसमें हमारा बहुविकल्पी क्या होता है, 7 तुम्हारा केमिस्ट्री से 7 करके ऐसे ही आता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं जो हमको इस साल पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों, इस वाले चैप्टर में कोई भी रिएक्शन जिसे होता है उसके बारे में मतलब पढ़ना है कि कैसे कोई भी रिएक्शन होता है, अभिक्रियाएं होती है। जैसे कि दूध में अगर हम लोग चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे तो चाय बनता है, तो एक रिएक्शन होगा। तो कैसे रिएक्शन होता है, लोहा में जंग लगता है तो वो कैसे लगता है। यानी कि इस वाले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में उसके समीकरण कैसे बनाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से पार्ट हैं, जिसे संयोजन टाइप का होता है, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे लोहा में जंग लग जाता है तो क्यों लगता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हमको क्या करना है, इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ से ये वाला चैप्टर हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारा बहुविकल्पी दे देता है और हमारा 4 नंबर या 6 नंबर में दे देता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताइए, या संक्षारण के बारे में 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। शुरू से एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक आपको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग केवल इस वाले चैप्टर में देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, उसको ऊपर ऊपर देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब आइए दूसरा नंबर चैप्टर को देखते हैं। अब देखिए, ये दूसरा नंबर जो चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में पढ़ना है कि पीएच वैल्यू क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। 3 प्रकार का लवण होता है, 3 प्रकार का ये हमारा होता है। तीनों का टेस्ट कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ये सब पढ़ना है कि उसको कैसे पहचाना जाता है, अम्ल का कहाँ कहाँ यूज होता है, क्षारक का कहाँ कहाँ यूज होता है, लवण का कहाँ कहाँ यूज होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। तो ये भी हमारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतना नहीं है जितना रासायनिक अभिक्रिया है, इससे हमारा लेकिन है कि 2 नंबर या 4 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है या बहुविकल्पी में पूछा जाता है। 6 नंबर में ये यहाँ से बहुत कम ही आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु के बारे में। एक इसी में पूछता है मिश्र धातु के बारे में कि धातु क्या है, सभी धातुओं का नाम पूछता है। धातुओं का रिएक्शन जैसे यहाँ पर पढ़े तो रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन कैसे होता है, उनका गुण बताता है कि धातुओं का कौन कौन सा गुण होता है और धातु का कौन कौन सा गुण होता है, धातु अधातु को कैसे पहचाना जाता है, साउंड इन लोगों का कैसा होता है, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा चैप्टर। हाँ, अब इसमें नंबर की बात की जाए तो धातु अधातु हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 1 या 2 बहुविकल्पी इस साल पूछा गया था और यहाँ ये भी हमारे क्वेश्चन, हमारे इसमें के भी कुछ कुछ टॉपिक जो है हमारे बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है ये वाला चैप्टर जो है चौथा नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन व उसके यौगिक। यहाँ से हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में 6 नंबर का तो फिक्स है कि 6 नंबर में एक पूछता ही है। मतलब यहाँ से टोटल आपको 8 नंबर 10 नंबर देखने को हमेशा मिल जाता है, बहुविकल्पी और विकल्पी मिलाकर। तो ये वाला चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। एक एक टॉपिक को IUPAC नाम के बारे में नामकरण कैसे किया जाता है, कार्बन के कौन कौन से यौगिक है, एथेन मेथेन ये सब जितना भी होता है उन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बन और उसके यौगिक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 5। यहाँ से देखिए ये हमारा 4 चैप्टर केमिस्ट्री से संबंधित था। अब
पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां ये हमारे बायोलॉजी से संबंधित है, यानी 4 चैप्टर ये और 4 चैप्टर ये 8 हो जाएगा, और 4 चैप्टर हमारा फिजिक्स से संबंधित है, और एक लास्ट जो हमारा 13वां है वो हमारे पर्यावरण से संबंधित है। तो अब आइए देखें 4 चैप्टर कौन कौन से बायोलॉजी से पूछता है। तो देखो, एक हमारा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब कि कोई भी हमारा जीव है, कोई भी जीव, हम लोग भी जीव हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सभी लोग जीव ही हैं। तो जीव जो होते हैं उनकी कैसे प्रोसेस होता है, मतलब कैसे कैसे खाना पचता है, मतलब डाइजेस्टिव कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, तो उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी कैसे श्वसन क्रिया होती है, कैसे पाचन क्रिया होती है, कैसे हमारा कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जैव प्रक्रम में। और यहाँ से भी ये वाला चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से भी हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा 2 या 3 या 6 नंबर का पूछता रहे। ठीक है, एक एक टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक हर चैप्टर का पढ़ेंगे। एक पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को एकदम बताएंगे, कैसे इक्वेशन बनाना है, कैसे याद करना है, A to Z, जहाँ पर ट्रिक लगाना है वहाँ पर ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अब आओ देखो 7वां चैप्टर हमको क्या पढ़ना है, 6 चैप्टर क्या पढ़ना है कि नियंत्रण एवं संनियंत्रण। जो हमारा बॉडी है, जिससे हमारे ये हाथ इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे हम इसको संदेश दे रहे हैं कि मूव करो, तो वही हमारे क्या कहलाता है, नियंत्रण और समन्वयन कहलाता है। ठीक है, यानी इस वाले चैप्टर में हमको कैसे कोई भी कंट्रोल करता है, इसमें रिएक्शन और एक एक्शन होता है, एक प्रतिक्रिया और क्रिया होती है, उस वाले चैप्टर से हमारा वो टॉपिक हमारा यहाँ से ज़्यादा पूछता है। यानी इस वाले चैप्टर में माइंड के बारे में पढ़ना है। माइंड ही हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रण करता है, तो माइंड इसमें मेन हमारा क्या है, दिमाग के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से सेरेब्रम है, सेरिब्रम है, इन सभी चीज़ों को, मेन पॉइंट क्या होता है, इन सभी पॉइंट को इसमें पढ़ना है। तो ये भी हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए 7वां चैप्टर क्या है कि जीव जनन कैसे करते हैं। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि मेल फीमेल का कैसे जनन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें पौधों का भाई जनन कैसे होता है, संकुचन कैसे होता है, इस सभी के बारे में क्या करना है, इस वाले वीडियो में, इस वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, पढ़ना है। यानी 7 चैप्टर में आपको हो गया। अब आइए देखिए 8वां नंबर अनुवांशिकता के बारे में, यानी हेरिटेज के बारे में पढ़ना है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा अनुवांशिकता होता है, कैसे जीन होता है, जीन कैसे कन्वर्ट होते हैं एक जीन से दूसरे जीन, हाइब्रिड क्या होता है, एक्स वाई ऐसे आपस में कैसे मिलते हैं तो अलग क्या बनता है, अनुवांशिकता के बारे में हमको पढ़ना है। जिसे हमारे जो परदादा थे, उनके परदादा, उनके बाल ज़्यादा थे, अभी धीरे धीरे सभी का कम हो रहा है शरीर पे बाल, उसी प्रकार और भी कैसे 2 चूहे का कलर अलग अलग है, तो तीसरा उनका बच्चा का कलर कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में अनुवांशिकता के में पढ़ना है। और ये हमारा 4 चैप्टर हो गया कहाँ से, बायोलॉजी से। यानी कि देखिए 4 चैप्टर जो है हमारा रासायनिक है, यहाँ से आपको 20-25 नंबर आ जाता है, और यहाँ से 20-25 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और 20-25 नंबर यहाँ से आ जाएगा, तो हमारा टोटल 70 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 चैप्टर अब हमारे कौन है, फिजिक्स से कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो देखो 9वां है कि प्रकाश परावर्तन और अपरावर्तन क्या होता है। तो इसमें हमको पढ़ना है लाइट के बारे में कि लाइट में जो हमारा परावर्तन होता है, अपरावर्तन होता है, तो कैसे होता है, उसी के बारे में हमको डिटेल में अध्ययन करना है। लाइट का परावर्तन का नियम जो होता है बहुत पेपर में पूछता है, और इसमें थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में है, उसको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें देखिए 10वां चैप्टर क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। और इसमें हमको क्या पढ़ना है, नेत्र के बारे में पढ़ना है। नेत्र पूछता है कि नेत्र का चित्र बनाओ, इसके अलग अलग भागों का नाम लिखो। तो आप लोग एक एक जैसे जैसे हम आपको चित्र बनाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, इरिस क्या होता है, इसमें मेंडुला का अलग अलग पार्ट है, कैसे किसका कौन काम है, सभी को हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो 10वां चैप्टर आपको एक ये भी पढ़ना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9वां है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और उसके बाद विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये तो दोनों चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रिक से पूछे जाते हैं। और यहाँ से फिक्स है कि 6 नंबर ये वाला चैप्टर, 12 नंबर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इधर से देख लो 4था नंबर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जैव प्रक्रम इंपॉर्टेंट है। देखो 3 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लोगे तो समझो कि आधा नंबर यहीं से आने वाला है। एक कार्बन और उसके यौगिक, एक हमारा जैव प्रक्रम, और एक आपको पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव।
ठीक है बाबू। इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में डायनेमो के बारे में पढ़ना है कि कैसे जनरेटर काम करता है, डायनेमो कैसे काम करता है, कुंडली कैसे काम करता है, बिजली आपके घर में आता है, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो वो सब कैसे बनता है, उन्हीं सब के बारे में विद्युत और विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। विद्युत में आपको ओम का नियम है, वो बहुत बार पूछता है कि ओम का नियम बताओ। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, विद्युत धारा और विद्युत वोल्टेज यानी वोल्टेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यही सब आपको टॉपिक इस दोनों में पढ़ना है। तो ये दोनों टॉपिक आपको परीक्षा के लेकर हर मामले में आपको ये हर जगह उपयोगी भी है। इसके बारे में जब जानेंगे कि बिजली कैसे कार्य करता है, लाइव क्या है, न्यूट्रल क्या है, एक एक चीज़ जब हम आपको बताएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो लास्ट चैप्टर जो है हमारा, ये ना कि फिजिक्स से है, ना केमिस्ट्री से, ना ये हमारा बायोलॉजी से, ये हमारा है पर्यावरण से। इसमें हमारा CO2 को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण के बारे में हल्का फुल्का पढ़ना है कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, बाकी और सब कैसे मैनेज किया जाता है, उन सब के बारे में हमारा पर्यावरण में पढ़ना है। यहाँ से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 नंबर 2 नंबर यही आएगा ये आता है, ऑप्शन में आता है। 1-2 बहुविकल्पी आ जाएगा, वो हम बता देंगे। बहुविकल्पी आपको एकदम रटवा देते हैं, एकदम बताते हैं जो वही आता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको 13 चैप्टर बताया है। इन्हीं 13 चैप्टरों को बताया है इन्हीं 13 चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। आप इजीली क्या करेंगे, पूरे साइंस को आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, और जैसे ही बोर्ड की परीक्षा आएगी उनके आने से पहले सब खत्म कर देंगे। उसके बाद जैसे ही ये सभी टॉपिक हमारे खत्म होंगे, हम आपको लिख कर ही बताएंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका हम लोग आपको नोट्स बनाएंगे, नोट्स के रूप में आपको देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप खुद को बताएंगे कैसे नोट्स बनाइएगा। जैसे परिभाषा लिखेंगे उस प्रकार से परिभाषा आप पेपर में भी लिख सकते हैं, आप उसको याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी 13 चैप्टर आप जो इम्पोर्टेंट है उसको तो हम एकदम समझ लो कि पक्का उसको बार बार आपको रिवाइज करा के उसको समझाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो और भी जो है आने के चांस रहते हैं उन सभी वीडियो को हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अपने जो भी आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन अपने ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि वो भी जान जाए कि क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सिलेबस क्या है, बस पढ़ते जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, पेपर पास में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग आपसे लग जाइए मन से पढ़ने में, और देख लीजिए यही चैप्टर है, सभी को नोट्स भी कर लीजिए। और जिसके पास बुक होगा तो वो तो पता ही है, हमने आपको इसमें पूरा आपको डिटेल बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.